हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो है क्लास 6 का जो है एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का पहला चैप्टर जो है रेशनल नंबर्स। इंट्रोडक्शन से आज इसका इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें हम सारे कंसेप्ट सॉल्व करेंगे, जिससे आपको रेशनल नंबर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पहले हमें यह समझना है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो डेफिनेशन से डिस्कस करते हैं। Rational numbers. Rational numbers are those numbers which are in the form of P बाई क्यू की शक्ल में। रेशनल नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो P बाई क्यू की शक्ल में होते हैं। Where P and Q are integers, जहां पे P और Q क्या है, integers, and Q is not equal to 0. For example, 2/7, 6/3, 4/8। ये जो ऊपर वाला होता है इसको कहा जाता है न्यूमरेटर। क्या कहा जाता है? न्यूमरेटर कहा जाता है। और ये नीचे वाला जो है इसको कहा जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ आ गई है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, रेशनल नंबर्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो है P बाई क्यू की शक्ल में होगा, जहां पर P और Q जो है दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी इंटीजर्स वाला इंट्रोडक्शन देख चुके हैं तो आपको जो है पता होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। जितने भी सारे नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स उनके साथ जीरो हो और उनके साथ जीरो हो, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। तो रेशनल नंबर जो है वो हमेशा हमारे पास P बाई क्यू की शक्ल में होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी थी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। सॉरी, मैंने इंटीजर्स बोला, रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी जो है, जिस तरीके से इंटीजर्स में हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, उसी तरीके से रेशनल नंबर में भी हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें जो है P बाई क्यू की शक्ल में, इसमें आएगा A/B प्लस C/D इज इक्वल टू रैशनल नंबर के बराबर आएगा। रैशनल नंबर, इसमें हम हर ऑपरेशन का देखते हैं। तो सबसे पहले एडिशन देख लेते हैं। क्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन या सभी के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, सारी प्रॉपर्टीज। तो चलिए हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है रेशनल नंबर के बराबर आएगा। सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं। मीन्स 2/6 प्लस 3/6 जो है हमारे पास, क्या ये रेशनल नंबर के बराबर आता है? जब सेम नंबर्स आ जाएं, सेम डिनोमिनेटर्स हों, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं। 3 + 2 होता है हमारे पास 5। यहाँ पे 5/6, क्या 5/6 हमारे पास रेशनल नंबर है? हाँ है, 5/6 हमारे पास रेशनल नंबर। तो चलिए सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी A/B माइनस C/D जो है वो किसके बराबर होगा? रेशनल नंबर के बराबर, वो रेशनल नंबर के बराबर होगा। तो चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। 2/6 माइनस 3/4 है। 3/6, यहाँ पर भी 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 2/6, अब डिनोमिनेटर कॉमन है तो 2 माइनस 3 निकालेंगे तो हमारे पास -1/6 आ जाएगा। क्या -1 हमारे (6) जो है हमारे पास रेशनल नंबर है? जी हाँ, -1/6 जो है वो हमारे पास रेशनल नंबर है। अब उसके बाद देखते हैं क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लीकेशन के लिए। चलिए समझ लेते हैं, वो है हमारे पास a अपान बी मल्टीप्लाई बाई c अपान डी इज इक्वल टू इंटीजर्स के बराबर 6 अपान 5 मल्टीप्लाई बाई 2 अपान 7। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जब भी मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। 6 2 जार हमारे पास 12 फिर अपान 7, ठीक है, 12 अपान 7। तो हमारे पास जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है मल्टीप्लीकेशन, क्या 12 अपान 7 हमारे पास रेशनल नंबर है? जी हाँ, रेशनल नंबर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आ चुका होगा। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिवीजन, है ना। लास्ट वाला ऑपरेशन क्या है? वो है हमारे पास डिवीजन। क्या डिवीजन के लिए भी ये एप्लीकेबल है या नहीं? a अपान बी प्लस सी अपान डी जो है इज इक्वल टू रेशनल नंबर के बराबर। ठीक है, 2 अपान 6 प्लस 4 अपान 7, सॉरी यहाँ पे डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 4 अपान 7 जो है वो हमारे पास रेशनल नंबर के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अपान 6 प्लस 2 अपान 6 जब भी डिवीजन में हम करते हैं वहाँ पे साइन चेंज होता है। इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे, पहले प्रॉपर्टी समझते हैं, फिर उसके बाद में जो है सॉल्विंग ऑफ फ्रैक्शंस को, रेशनल नंबर्स को मैं समझाऊंगा किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है, और एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, जिससे आपको अच्छे तरीके से ये प्रॉपर्टीज आपको समझ आ जाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा, जिससे जो है आपको रेशनल नंबर्स में कोई डाउट ना हो, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब 2 अपान 6 जो है इसका साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो ये आएगा 7 अपान 4। आगे वाला जो है वो रेसिप्रोकल होता है। अब 7 2 जार होता है 14 और 6 4 जार होता है हमारे पास 24। इस अगेन ये फर्दर रिड्यूस हो सकता है। हाँ, डिवीजन में भी हमारे पास जो है क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट तब तक एप्लीकेबल है जब हमारे पास जो है अगला वाला जो है c अपान डी जो है, जिसमें c जो है 0 के इक्वल ना हो। अगर 0 के इक्वल हो तो फिर हमारे पास ये जो है ये वाली क्लोजर प्रॉपर्टी वो एप्लीकेबल नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला कंसेप्ट भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा और ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। अगर हम इसको इंटीजर्स के हिसाब से देख लें, किसी भी ऑपरेशन में ये आती थी a प्लस बी जो है वो किसी इंटीजर्स के बराबर आती थी, तो सेम यहाँ पर रेशनल नंबर्स में क्या है? a अपान बी प्लस सी अपान, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिखा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के बराबर। ये जो मैंने पहले लिखा था वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो आपने समझा था। इंटीजर्स में इस तरीके से था। यहाँ पे जो है a अपान बी प्लस सी अपान डी जो है वो इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? वो आएगा c अपान डी प्लस a अपान बी के बराबर होगी वो प्रॉपर्टीज। तो चलिए अब हम समझते हैं किस किस ऑपरेशंस के लिए ये जो है एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले जो है एडिशन एंड उसके बाद सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, यानी तीनों में जो है सेम आंसर्स आने चाहिए। तो चलिए हम इसमें सॉल्व करते हैं। 2 अपान 4 प्लस 6 अपान 4 है हमारे पास, इज इक्वल टू 6 अपान 4 प्लस 2 अपान 4। यहाँ पे जब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को कॉमन ले लीजिए। 6 प्लस 2 होता है हमारे पास 8 अपान 4। ये फर्दर रिड्यूस हो सकता है ना। इसको हम 4 1 जार 4, 4 2 जार 4 1 जार 4, 4 2 जार होता है 8। हमारे पास 2 आ गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 4 को कॉमन लेते हैं। 6 प्लस 2 कितना होता है? 8। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। क्या 2 हमारे पास रेशनल नंबर्स है? दोनों में सेम आंसर्स आया। अब उसके बाद बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। a अपान बी माइनस सी अपान डी इज इक्वल टू सी अपान डी माइनस ए अपान बी के बराबर। क्या है ये? तो चलिए लेट्स चेक। चलिए हम देख लेते हैं। 2 अपान 1
माइनस 3/1 जो है इज इक्वल टू 3/1 माइनस 2/1 के बराबर। अब जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 2 माइनस 3 1 अगर लिखेंगे भी नहीं तब भी यहाँ पर भी 3 माइनस 2/1। अब दोनों में आंसर्स चेक कर लेते हैं। 2 में से 3 निकालोगे तो आपके पास कितना बचेगा, -1 बचेगा, -1/1 विच इज इक्वल टू 3 में से 2 निकालोगे तो आपके पास 1 आएगा, -1/1। ये दोनों जो है नॉट इक्वल, इसका मतलब जो है एडिशन के लिए जो है ये वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, बट सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो किस किस में एप्लीकेबल है, एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चलिए अब हम मल्टीप्लिकेशन की बारी है। मल्टीप्लिकेशन में समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में ये वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं है। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन में भी सेम करते हैं, मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, a/b प्लस प्लस की जगह मल्टीप्लाई c/d इज इक्वल टू a/b इज इक्वल टू c/d मल्टीप्लाई बाय a/b के बराबर। अब 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3/6 which is equal to 3/6 multiply by 2/7। तो चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 3 2 जार होता है 6, 7 6 जार होता है 42 which is equal to 3 2 जार होता है हमारे पास 6 और यहाँ पे 7 6 जार होता है 42। अब अगर इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, 6 1 जार 6, 6 7 जार 42, 6 1 जार 6, 6 7 जार 42। इसमें भी 1/7 आंसर आ गया और इसमें भी 1/7 आंसर आ गया। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। अब अगर डिवीजन में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर, अगर डिवीजन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, डिवीजन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन। चलिए अब पहली ऑपरेशन को देख लेते हैं। इसमें जो है अगर हमारे पास 3 रैशनल नंबर होंगे, a/b c/d प्लस e/f जो होगा विच इज इक्वल्स टू a/b प्लस c/d प्लस e/f। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, फिर डिफरेंस समझते हैं। तो इसमें क्या है, पहले 2 रैशनल नंबर्स को प्लस करो, आफ्टर दैट दूसरे फिर तीसरे रैशनल नंबर को इनके साथ जोड़ दो तो आंसर सेम आएगा। पहले 2 रैशनल नंबर को जो है प्लस कर लो, अगले में अगर हम अगले 2 रेशनल नंबर्स को प्लस करते हैं तो हम फिर लास्ट वाले को इसको कर लो, पहले वाले को करो, दूसरे और तीसरे को। पहले हमने क्या करना है, पहले या दूसरे को प्लस करो फिर लास्ट पे तीसरे को करो, या दूसरे और तीसरे को करो तो फिर लास्ट पे पहले को करो। आंसर्स हमारे पास सेम ही आ जाएगा, यानी ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो चलिए अब हम इस प्रॉपर्टी को समझते हैं विद एग्जांपल के साथ। 2/4 प्लस यहाँ पर 4 की जगह मैं कोई और लिख लेता हूँ, 2/3 प्लस 6/3 प्लस 7/3 विच इज इक्वल टू 2/3 प्लस 6/3 प्लस 7/3। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्यों मैंने जो है सेम लगाए, ताकि आपको जो है अभी तक समझ नहीं आया किस तरीके से सॉल्व रेशनल नंबर किए जाते हैं या फ्रैक्शंस अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, तो उसको भी धीरे धीरे हम
हम समझते हैं। पहले ए और बी, पहला और दूसरे को करें या दूसरे और तीसरे को पहले प्लस करें, फिर जाके सेम मतलब आंसर सेम आएगा। तो चलिए इसमें आंसर्स तो 3 कॉमन आया, 6 प्लस 2 होता है 8 प्लस 7/3 विच इज इक्वल टू यहाँ पे 2/3 आ गया। 2/3 6 प्लस 7 कितना होता है, वो हमारे पास 13/3 आ गया। तो चलिए अब हम डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेते हैं। 8 और 7 होता है 15/3। ये रिड्यूस हो सकता है, 3 1 3, 3 5 15। तो चलिए अब हम 13 प्लस 2 कितना होता है 15, और नीचे डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेते हैं। तो ये 3 1 3, 3 5 15, यानी ये वाली प्रॉपर्टी जो है एडिशंस के लिए एप्लीकेबल है। उम्मीद करता हूं कि ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको समझ आई होगी। सब्ट्रैक्शन के लिए ये वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, आप एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं, खाली आपने साइन चेंज करना है। फिर और किसके लिए एप्लीकेबल है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, a/b मल्टीप्लाई बाय c/d मल्टीप्लाई बाय e/f। समझते हैं एग्जांपल के साथ, which is equal to a/b multiply by c/d multiply by e/f। ध्यान से समझ लेना, पहले c/d पहले दूसरे और तीसरे को करते हैं, फिर पहले और दूसरे को करते हैं, और लास्ट पे दूसरे। चलिए अब हम एग्जांपल लिख लेते हैं। 2/4 multiply by 6/3 multiply by 7/4 which is equals to 2/4 multiply by 6/3 multiply by 7/4। तो इसमें जो है दूसरे और तीसरे को पहले करो, फिर पहले या दूसरे को पहले करो। दोनों में जो है, दोनों कंडीशंस में हमारे पास आंसर सेम आ जाएगा। तो चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 2/4 6 7 जार होता है 42/4 3 जार होता है हमारे पास 12। तो चलिए अब आप आगे देख लेते हैं। 6 2 जार हमारे पास 12, 4 3 जार होता है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4। तो चलिए अब 42 2 जार कितना होता है 84 होता है, एंड 12 4 जार कितना होता है 12 4 जार 48। अब इसको अगेन फर्दर आप रिड्यूस कर सकते हैं। 12 7 जार 7 2 जार कितना होता है 7 2 जार होता है 14, 7 1 जार 7 और 1 कितना हुआ 8, 84 12 4 जार होता है 48। तो यहाँ पे दोनों में आंसर सेम आ गया है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। उम्मीद करता हूं कि ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। डिवीजन के लिए ये वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। आप एग्जाम्पल के साथ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पैटर्न और मेथड समझ आ चुका होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपको उम्मीद। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जिस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, अगर हम इंटीजर्स के हिसाब से देख लें तो वो है हमारे पास a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस a मल्टीप्लाई बाई सी। तो चलिए अब हम रेशनल नंबर के हिसाब से अगर इस प्रॉपर्टी को देख लें तो a/b मल्टीप्लाई बाई c/d प्लस e/f इज इक्वल टू a/b प्लस c/d प्लस a/b मल्टीप्लाई बाई e/f के बराबर। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/3, यहां पर मैंने एक एग्जांपल ले ली है, आप इस एग्जांपल को ध्यान से देख लेना। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, ये चीज आप ध्यान से देख लेना। कोई भी रेशनल नंबर आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। 6 + 4 कितना होता है 6 + 4 हमारे पास 10, 10/1 लिखोगे भी नहीं 1 तो तब भी 1 ही आएगा। तो चलिए इज इक्वल टू 6 2 जार होता है 12, 3 1 जार होता है 3। तो अब प्लस 2 4 जार कितना होता है 8, 3 1 जार होता है हमारे पास 3। यहां पर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 10 जार कितना होता है 20, 3 1 जार 3। ये फर्दर रिड्यूस हो नहीं सकता है। 12 + 8 होता है 20/3।
ये प्रॉपर्टी, उम्मीद करता हूं कि ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स के बारे में। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का, मान के चलो अगर आपके पास p अपन क्यू रैशनल नंबर है, वो माइनस p अपन क्यू के बराबर आएगा, यानी साइन चेंज्ड होता है, साइन चेंज्ड होता है। अगर आपके पास 4/6 होता है तो वो हमारे पास -4/6 आएगा। अगर -1/2 होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स जो होगा वो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में, ये रहा एडिटिव इनवर्स। अब उसके बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर की 2/6 जो है हमारे पास नंबर है, वो हमारे पास आ जाएगा 6/2। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर की क्या हो सकती है? रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। अगर मान के चलो हमारे पास 6 है तो वो 1/6 के बराबर, क्योंकि 6 जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 आता है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अब थोड़ा सा हम रेशनल नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं, हर ऑपरेशन को समझ लेते हैं, जिससे जो है आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक और प्रॉपर्टीज जो है, पिछली प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी, जो जहां पर मैंने एग्जांपल्स ली थी एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन की। तो चलिए अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है सॉल्विंग रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, चलिए फर्स्ट ऑपरेशन देख लेते हैं, वो है एडिशंस। यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है 2/6 प्लस 2/3 प्लस 3/2 है मेरे पास। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो मेथड नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास? मेथड नंबर फर्स्ट जो है वो है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब हमारे पास क्या है? 2/3 प्लस 3/2। अब इसका एलसीएम देख लेंगे, एलसीएम तो 3 और 2 का हमने एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 2 का 1 जार, 3 एज इट इज नीचे उतरेगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 और 1, ठीक है। तो अब इसका जो है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 6। 3 को कब 6 आता है? 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 2 जार 6, 2 3 जार 6। अब हमने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अब हम कर लेते हैं। 2 2 जार होता है 4, 3 2 जार हमारे पास 6, प्लस 3 3 जार होता है 9 एंड 3 2 जार होता है 6। अब जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गया तो डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेते हैं। 9 प्लस 4 जो है वो हमारे पास 13/6 आ जाएगा। ये रहा मेथड नंबर फर्स्ट। अब मेथड नंबर सेकंड जो है वो हम डिस्कस करेंगे। मेथड नंबर सेकंड जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो है क्रॉस मल्टी। 3 मेथड हम समझेंगे और तीनों में से जो है 2 मेथड्स आपने जो है याद रखने हैं, जो ताकि जो है आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो 3 मेथड, चलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। इसको 2/3 प्लस 3/2, इसमें इसको इसके साथ, इसको इसके साथ एंड फाइनल बाद में डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करना होता है। तो चलिए अब हम 3 3 जार होता है 9, 2 2 जार होता है 4 और 3 2 जार जो है वो हमारे पास 6 आएगा। 9 प्लस 4 होता है 13/6, यानी आपने देखा सेम नंबर था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी किया तो हमारे पास जो है नंबर सेम आ गया, और जो है इससे क्या हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एलसीएम मेथड से किया। अब है लास्ट एंड थर्ड मेथड, वो जो है एलसीएम ही निकालना है, लेकिन इजीएस्ट मेथड है। तो मेथड नंबर थर्ड क्या है? वो है कॉमन मल्टीपल्स निकालना, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों का पहला कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। 2/4 प्लस 2/3 प्लस 3/2 है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए अब हम कॉमन मल्टीपल देखेंगे। 3 2 जार 6, 2 3 जार 6, 3 2 जार 6 एंड 2 3 जार
6 ऊपर भी जो है 3 से, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4, 3 2 जार 6 प्लस 3 3 जार हमारे पास 9, 2 3 जार होता है 6, 9 प्लस 4 हमारे पास 13 अपॉन 6 आ जाएगा। 6 डिनोमिनेटर 2 है तो सेम है तो कॉमन ले लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वाले मेथड्स जो है आपको समझ आ गए होंगे, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ये वाला मेथड जो है दोनों में एप्लीकेबल हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन इसी के साथ साथ जो है आपने एक मेथड यूज चाहे एलसीएम से कर लो या फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकालो। उम्मीद करता हूं कि ये वाला टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को समझते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में किस तरीके से रैशनल नंबर को सॉल्व किया जाता है। अगर हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा, ये सिंपली न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। चलिए हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3 होगा, तो 6 4 जार होता है 24 एंड 2 3 जार होता है 6। ये फर्दर रिड्यूस हो सकता है, 6 1 जार 6, 6 4 जार 24। आपके पास 4/1 आ गया, ये हमारे पास रेशनल नंबर आ गया। तो चलिए अब हम डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन अगर अगर रेशनल नंबर में हमें डिवीजन को सॉल्व करना हो तो डिवीजन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगर मैं मान के चलो 6/2 डिवाइडेड बाई 3, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसका जो है एक तो साइन चेंज होता है मल्टीप्लाई में, एंड रेसिप्रोकल ऑफ नंबर रेसिप्रोकल ऑफ नंबर कौन सा होगा, जो अगला वाला डिवाइड हो रहा है। 6/2 जो है मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो गया, ये आएगा 1/3 आंसर इसका। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 1 जार 6, 2 3 जार होता है 6, और इन दोनों का जो है 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों टॉपिक्स जो है आपको अच्छे से समझ आ गए। ये सारे ऑपरेशन जो है किस तरीके से हमने इंटीजर्स को रेशनल नंबर को किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रैशनल नंबर्स को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, ये भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए अब हमारे पास 3/4 है, तो 3/4 को किस तरीके से रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है इंटीजर्स में सेंटर में हमेशा 0 होता है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो हमेशा नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और राइट हैंड साइड पे जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो अब हमारे पास जो है पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड की तरफ आएगा। तो हम 0 से लेकर 1 तक जो है इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये आएगा हमारे पास 0/4। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, जितना डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में उतनी लाइनें ड्रा करनी है नंबर के बीच में। तो ये 1 2 3 एंड ये हुआ 4। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 यहाँ पे आएगा। ऐसे ही चलता जाएगा 5/4। तो अब हमने 3/4 रिप्रेजेंट करना था, तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। अब चलिए अब एक और नंबर इसमें रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो है -2/6। तो चलिए -2/6 है हमारे पास, तो इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसको जो है हमारे पास नेगेटिव नंबर है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, ये 0 और -1 के बीच में आएगा। तो इसको जो है डिनोमिनेटर जितना है उतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, और ये 6 रहा। ये -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, इसी तरीके से ये चलता जाएगा। अब हमने रिप्रेजेंट क्या करना था, -2/6, सो -2/6 जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स के बीच में। तो चलिए अब हमारे पास जो है 2 नंबर है, 3 एंड 4 है।
जिसके डिनोमिनेटर 3 एंड 4 के बीच में हमने निकालने हैं 5 रैशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर। देखिए इसमें काफ़ी सारे तरीके हैं जो है रेशनल नंबर्स निकालने के। तो सबसे इजीएस्ट तरीका जो है हमारे पास जो है 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो रूल जो है 5 + 1 जो है वो हमारे पास कितना होता है, 6 आता है। तो हमने डिनोमिनेटर में क्या करना है, वो मल्टीप्लाई बाय 6 से करना है, और 4 को भी 6 से करेंगे, 1 × 6। यहाँ पे 4 × 6, 3 × 6, 6 3 ज़र होता है 18, 18 अपान 6 आ गया, एंड 4 6 ज़र कितना होता है, 4 6 ज़र होता है 24 अपान 6। अब अगर इसको अगेन फर्दर रिड्यूस करते हो तो ये हमारे पास 3/1 के बराबर आ जाएगा। तो चलिए अब हम 3/1 के बराबर, चलिए मैं दिखा लेता हूँ। 6 1 ज़र 6 एंड 6 3 ज़र होता है 18, 6 1 ज़र 6, 6 4 ज़र 24। चलिए अब हमारे पास क्या है, 18/6 और हमारे पास 24/6 है। अब जब डिनोमिनेटर सेम आ गया तो 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। कितने रेशनल नंबर, 1 2 3 4 5, 5 रेशनल नंबर्स निकले। अब ये वाला क्वेश्चन तो था, ये वाला आपको समझ आ गया होगा कि इसमें किस तरीके से रेशनल नंबर निकालने हैं जिसमें डिनोमिनेटर कुछ भी ना हो। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरे में किस तरीके से रेशनल नंबर्स निकालने हैं। दूसरे नंबर में जो है हमें किस तरीके से रेशनल नंबर निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे हम, तो चलिए हमारे पास क्या है, 2/6 और 4/7 है। तो चलिए अब हम सबसे पहला मेथड जो है इसमें वो है एलसीएम निकालना, एलसीएम डिनोमिनेटर्स में निकालना। तो चलिए अब हम एलसीएम निकालते हैं 6 और 7 का। 6 और 7 का एलसीएम निकालने के लिए जो है सबसे छोटे प्राइम नंबर से करना पड़ेगा। 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, फिर 7, फिर 3 से 3 का 1, 7 एज इट इज नीचे उतरेगा, फिर 7 से करेंगे, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो 7 × 3 × 2, 7 3 ज़र 21, 21 2 ज़र कितना होता है, 42 आ गया। तो 42, तो 2/6, 6 के टेबल में कब आता है 42, 6 7 ज़र 42, 7 6 ज़र 42। जब डिनोमिनेटर को ऐसे किया तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 7, और यहाँ पर भी न्यूमरेटर को 7 2 ज़र होता है 14, 6 7 ज़र होता है 42, फिर 6 4 ज़र होता है 24, और यहाँ पर 7 6 ज़र होता है 7 6 ज़र होता है, ये भी 42 आ जाएगा 24। चलिए अब हमने 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो 15/42, 16/42, 17/42, ध्यान से देख लीजिएगा, 18/42, 19/42। कितने रेशनल नंबर निकले, 1 2 3 4 5 निकले, फिर 22/42 भी आ सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये रहा इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हमने समझा इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज वगैरह और सारी चीजें जो है हमने अच्छे से समझ ली। तो अब शॉर्ट में थोड़ा सा मैं की पॉइंट्स बता देता हूं। तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या समझा, डेफिनेशन समझी। डेफिनेशन क्या होती है, रेशनल नंबर जो है वो p/q की शक्ल में होते हैं। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज समझी, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो पहली प्रॉपर्टी जो थी वो थी क्लोजर प्रॉपर्टी सभी के लिए एप्लीकेबल है, प्लस के लिए एप्लीकेबल है, माइनस के लिए एप्लीकेबल है, डिवीजन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, चारों ऑपरेशंस के लिए एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल जो है वो एडिशन के लिए एप्लीकेबल है और मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है, ना डिवीजन के लिए ना सब्ट्रैक्शंस के लिए। उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने समझी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने समझी, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये जो है ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक ही ऑपरेशन के लिए एप्लीकेबल होती है। फिर उसके बाद जो है हमने क्या पढ़ा? एडिटिव इनवर्स पढ़ा। एडिटिव इनवर्स, इसमें क्या होता है? साइन चेंज्ड होता है। अगर आपके पास प्लस है तो वो माइनस में चला जाएगा, अगर आपके पास माइनस है तो वो प्लस में चला जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी के बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो हमने, अगर हमारे पास किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालनी हो तो वो निकालना है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं, इनवर्स आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव की जो है वो है 1 होती है। इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर होती है। अगर आपके पास 9/2 है, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है 2/9 हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। फिर मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन में किस तरीके से सॉल्व करना सिखाया, ये प्रॉपर्टीज़ का समझना था कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके लिए एप्लीकेबल है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आती होंगी तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को, और कमेंट्स ज़रूर करें कि जो है मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और इंट्रोडक्शन जो है क्या आपको समझ आया, और लाइक शेयर करें ताकि जो है मैं आप लोगों के लिए एक बेहतर कंटेंट ला सकूं इंशाल्लाह। तो चलिए इसी के साथ जो है इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आपका दिन अच्छा गुजरे, उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया।